हेलो दोस्तों, आज की ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबरें, मुख्य समाचार और ताजा तरीन हेडलाइंस के साथ मैं गोपाल मिश्रा हाजिर हूं लेकर आज का अखबार। सुन लिया, समझो, पढ़ लिया। दोस्तों, आज तारीख है 9 अक्टूबर 2022 और दिन है रविवार। आज की लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स में हम जानेंगे गुजरात में पोस्टर वॉर, केजरीवाल नजर आए जालीदार टोपी में, जवाब में लगाए जय श्री राम के नारे। आईडीबीआई बैंक का होगा प्राइवेटाइजेशन। पंकज आडवाणी फिर बने वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियन। एक लड़के को सौंपा गया था सलमान खान की हत्या का काम, और ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों पर डालेंगे नजर। तो चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं आज के रोचक तथ्य के साथ। आर्कियोलॉजिस्ट को दक्षिणी अमेरिकी देश पेरू में दर्जनों बच्चों के 1000 साल पुराने कंकाल मिले हैं, जिनकी बलि दी गई थी। पेरू के जो हुआनचाको के पास पाम्पा ला क्रूज में ये खुदाई फ्लोरिडा विश्वविद्यालय में एंथ्रोपोलॉजी के सहायक प्रोफेसर गैब्रियल प्रीतो के नेतृत्व में हो रही है। उन्होंने कहा कि कंकाल को देखकर पता चलता है कि बच्चों का दिल निकाल लिया गया था। यहां से 76 कंकाल मिले हैं। उन्होंने कहा कि सभी 76 कंकालों में बेहद सफाई से कट्स लगाए गए थे। इस समय के करीब चीमू लोग वहां के आसपास के इलाकों में फले फूले थे, जिन्हें उनके धातु के कामों के लिए जाना जाता था। लेकिन अभी ये समझ में नहीं आया है कि चीमू लोग इतने बड़े पैमाने पर बलि क्यों देते थे। अब सुनते हैं देश दुनिया राजनीति की सभी बड़ी खबरें। आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल इन दिनों गुजरात के दौरे पर हैं। इस बीच गुजरात के अहमदाबाद, सूरत और राजकोट की सड़कों पर शनिवार को हिंदू विरोधी नारों के साथ उनके पोस्टर दिखाई दिए। पोस्टर्स में अरविंद केजरीवाल को मुस्लिम टोपी पहनाई गई थी। पोस्टर पर लिखा था, मैं हिंदू धर्म को पागलपन मानता हूं, मैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानता। इन पोस्टर्स को दिल्ली की आप सरकार के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम के धर्म परिवर्तन पर हाल ही में दिए गए बयान का विरोध बताया जा रहा है। इसके जवाब में केजरीवाल ने वडोदरा में तिरंगा यात्रा की रैली में कहा, मेरा जन्म श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन हुआ था, मुझे कंस की औलादों का सफाया करना है। इसके बाद केजरीवाल ने कहा कि मैं हनुमान जी का कट्टर भक्त हूं। फिर उन्होंने जय श्री कृष्ण और जय श्री राम के नारे भी लगाए। दोस्तों, भारत की सबसे ज्यादा सुनी जाने वाली हिंदी न्यूज पॉडकास्ट में से एक आज का अखबार को आप अपने टेलीग्राम ऐप में पा सकते हैं। इसके लिए कृपया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कर हमारा चैनल ज्वाइन कर लें। फिर आपको दिन भर जरूरी खबरों की अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। शिवसेना के दोनों धड़ों में से कोई भी उपचुनाव में चुनाव चिन्ह तीर कमान का उपयोग नहीं कर सकेगा। चुनाव आयोग ने शनिवार को पार्टी के सिंबल को फ्रीज कर दिया। यह आदेश मुंबई की अंधेरी ईस्ट विधानसभा सीट के लिए होने वाले उपचुनाव के लिए है। सिंबल का मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। भारत जोड़ो यात्रा के 1 महीने पूरे होने के बाद राहुल गांधी ने शनिवार को कर्नाटक के तुरुवेकरे में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा, देश की जनता भ्रष्टाचार से परेशान है और सरकार इसे मैनेज करने के लिए मीडिया पर कंट्रोल कर रही है। ये भी कहा कि आजादी की लड़ाई में सावरकर अंग्रेजों के लिए काम करते थे और इसके लिए पैसे लेते थे। कल 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स डे पर शनिवार को चंडीगढ़ में एयर शो हुआ। इस मौके पर एयरफोर्स के जवानों ने आसमान में गजब के करतब दिखाए। कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बतौर चीफ गेस्ट पहुंची थी। उनके साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी थे। इस शो में राफेल, सुखोई जैसे विमानों ने गजब के करतब दिखाए। भारतीय वायुसेना ने कल अपने 90वें स्थापना दिवस पर सैनिकों के लिए नई यूनिफॉर्म लॉन्च की। वायुसेना प्रमुख वी.आर. चौधरी ने बताया कि आजादी के बाद पहली बार वायुसेना के लिए एक नई ऑपरेशनल ब्रांच भी बनाई जा रही है। अमित शाह 3 दिन के असम दौरे पर हैं। कल उन्होंने कहा कि 40 साल पहले मैं यहाँ एबीवीपी का लीडर बनकर आया था। तब हम नारा लगाते थे कि असम की गलियां सोनी हैं, इंदिरा गांधी खूनी है। इस पर सीएम हितेश्वर सैकिया ने उन्हें बहुत मारा था। राजस्थान सीआईडी इंटेलिजेंस ने इंडियन आर्मी की जासूसी के आरोप में ऑफिस असिस्टेंट रवि प्रकाश मीणा को गिरफ्तार किया है। पाक महिला एजेंट के हनी ट्रैप और पैसों के लालच में फंसकर आरोपी ने सेना के सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स महिला से शेयर किए हैं। वाराणसी के जेपी गेस्ट हाउस में छात्राओं के कपड़े बदलने का वीडियो बनाए जाने का मामला सामने आया है। होटल मैनेजर सहित 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इंडियन कोस्ट गार्ड्स और एटीज गुजरात ने शनिवार सुबह ज्वाइंट ऑपरेशन चलाकर अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा के पास से एक पाकिस्तानी बोट पकड़ी है।
इस पर से 350 करोड़ रुपए कीमत की 50 किलोग्राम हेरोइन बरामद हुई है। 6 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। बिहार के बगहा में 9 महीने में 9 लोगों की जान लेने वाले बाघ को शूटर्स ने ढेर कर दिया है। उसकी 26 दिन से तलाश जारी थी। महाराष्ट्र के बीजेपी विधायक विजय कुमार देशमुख को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई ने सिर तन से जुदा करने की धमकी दी है। उन्होंने पीएफआई के विरोध का समर्थन किया था। रूस की क्रीमिया से जोड़ने वाले कर्च रेलवे ब्रिज पर जोरदार धमाके के साथ तबाही मचा दी गई। इसमें 3 लोगों की मौत हो गई। इस ब्रिज को क्रीमिया पर रूस के कब्जे के सिंबल के तौर पर देखा जाता है। धमाके पर यूक्रेन ने ट्वीट कर कहा, क्रीमिया ब्रिज शुरुआत है। रूस को यूक्रेन से चुराई गई हर चीज वापस करनी होगी। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा राज्य के लोगों ने आतंकवाद के खिलाफ प्रदर्शन किया। कहा कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो उन्हें हथियार उठाने पर मजबूर होना पड़ेगा। आतंकवाद को पालने पोसने वाले पाकिस्तान के लिए एक सबक है। अब सुनते हैं बिजनेस वर्ल्ड की लेटेस्ट न्यूज। इन्फोसिस पर अमेरिका में जेंडर बायस्ड रिक्रूटमेंट करने के आरोप लगे हैं। कंपनी की पूर्व सीनियर रिक्रूटर ने आरोप लगाया कि कंपनी में भेदभाव की बात उजागर करने के बाद उनसे ही भेदभाव होने लगा। पूर्व रिक्रूटर ने आरोप लगाया कि कंपनी माओ और 50 साल से ज्यादा उम्र के वर्कर्स की हायरिंग करने से बचती है। आईडीबीआई बैंक प्राइवेटाइज होने जा रहा है। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एलआईसी और केंद्र सरकार ने आईडीबीआई बैंक में अपनी 60.72% हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया है। वर्तमान में आईडीबीआई बैंक में एलआईसी और केंद्र सरकार दोनों की हिस्सेदारी करीब 94% है। नोकिया ने फेस्टिवल सीजन में अपना लो बजट G11 प्लस स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च कर दिया है। 12,500 रुपए की कीमत वाले इस 4G मोबाइल में यूजर को 6.5 इंच की फुल HD प्लस स्क्रीन मिलेगी। मेटा यानी फेसबुक ने 10 लाख यूजर्स की जानकारी पासवर्ड के साथ लीक होने की चेतावनी जारी की है। कंपनी ने कहा कि यूजर्स का ये डेटा थर्ड पार्टी एप्स के जरिए लीक हुआ है। यूजर्स को पासवर्ड बदल लेना चाहिए। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया CCI ने गूगल की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। CCI ने न्यूज कंटेंट से रिलेटेड रेवेन्यू शेयरिंग के नियमों में गड़बड़ी के चलते गूगल पर जांच के आदेश दिए हैं। गूगल पर कंटेंट प्रोवाइडर्स को पैसे नहीं देने का आरोप है। दिल्ली NCR में CNG की कीमत 3 रुपए बढ़ गई है। वहीं PNG की भी कीमत 3 रुपए बढ़ा दी गई। अब दिल्ली में प्रति किलो CNG की कीमत 78 रुपए 61 पैसे हो गई है। वहीं PNG की कीमत 53 रुपए 59 पैसे प्रति स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर हो गई है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी अब सिंगापुर में फैमिली ऑफिस खोलने की तैयारी कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक अंबानी ने इस नई यूनिट के लिए रियल एस्टेट प्रॉपर्टी चुन भी ली है। बता दें कि कम टैक्स और सुरक्षा के कारण सिंगापुर सुपर रिच लोगों के बीच फैमिली ऑफिस के लिए आकर्षण का केंद्र बनता जा रहा है। अब सुनते हैं खेल जगत के मुख्य समाचार। भारतीय स्टार पंकज आडवाणी ने वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जीत ली है। 37 साल के क्यू स्टार पंकज ने फाइनल मुकाबले में अपने ही देश के सौरभ कोठारी को 4-0 से हराया। उनका यह 17वां बिलियर्ड्स वर्ल्ड टाइटल है। यह प्रतियोगिता मलेशिया के कुआलालंपुर में खेली गई। ऑफ स्पिन ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर को साउथ अफ्रीका के खिलाफ चल रही वनडे सीरीज के लिए चोटिल तेज गेंदबाज दीपक चाहर की जगह टीम इंडिया में मौका मिला है। वे आज दूसरे वनडे में रांची में खेलते नजर आ सकते हैं। भारतीय महिला क्रिकेट टीम विमेंस एशिया कप के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। भारत ने शनिवार को खेले गए मुकाबले में बांग्लादेश को एक तरफा अंदाज में 59 रन से हरा दिया। हरमनप्रीत कौर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। भारतीय टीम ने 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 159 रन बनाए। बांग्लादेश की टीम 100 रन ही बना सकी। भारत की शेफाली वर्मा प्लेयर ऑफ द मैच रही। उन्होंने 44 गेंद पर 55 रन की पारी खेली। साथ साथ 4 ओवर में सिर्फ 10 रन खर्च करके 2 विकेट भी झटके। बीसीसीआई के मौजूदा अध्यक्ष सौरव गांगुली बोर्ड में अपनी पारी आगे नहीं बढ़ाएंगे। वे 18 अक्टूबर को एजीएम में अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ेंगे। उनका नाम आईसीसी के अध्यक्ष पद की रेस में है। अब रोजर बिन्नी बीसीसीआई अध्यक्ष बन सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि यदि आज का अखबार आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज इसे उन मित्रों के साथ जरूर शेयर करें जो बिना समय गंवाए दिन भर की बड़ी खबरों को सुनना चाहते हो। आपकी कमेंट्स और शेयर्स हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं और हम इसके लिए आपके आभारी हैं। तो चलिए अब सुनते हैं मनोरंजन जगत की कुछ बड़ी खबरें। अमिताभ बच्चन, नीना गुप्ता और रश्मिका मंदाना स्टारर फिल्म
गुड बाय की बॉक्स ऑफिस पर शुरुआत अच्छी नहीं रही। फिल्म पहले दिन सिर्फ 90 लाख रुपए कमा पाई। बॉलीवुड की सफल फ्रेंचाइजीज में से एक हाउसफुल अपने अगले पार्ट को लेकर आ रही है। फैंस हाउसफुल 5 को लेकर एक्साइटेड हैं। अक्षय कुमार और रितेश देशमुख इसमें नजर आएंगे। आतंक फैलाने के आरोप में दिल्ली पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। उनमें से एक आरोपी नाबालिग है। लड़के पर आरोप है कि मोहाली के पंजाब हेडक्वार्टर पर 9 मई को किए गए आरपीजी अटैक में वो शामिल था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इसी लड़के को सलमान खान की हत्या का काम सौंपा गया था। शाहरुख खान ने अपकमिंग फिल्म जवान की शूटिंग पूरी कर ली है। फैंस उनकी फिल्म का बेहद बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। फिल्म 25 जनवरी 2023 को रिलीज होगी। ईरान में इन दिनों हिजाब को लेकर बवाल मचा हुआ है। ऐसे में प्रियंका चोपड़ा ने महिलाओं की प्रोटेस्ट को अपना समर्थन दिया है। प्रियंका ने कहा कि जो आवाजें चुप थीं वो आने वाले समय में ज्वालामुखी की तरह फटेंगी। और अब आज की रोचक खबर, क्या आपने कभी कान फाड़ सजा के बारे में सुना है? नहीं ना? तो आज सुन लीजिए। जबलपुर में नवरात्रि के अवसर पर कुछ युवक मोटरसाइकिल पर घूमते हुए लोगों के पास जाकर तेज आवाज में भोंपू बजा रहे थे, जिससे लोग एकदम से चौंक जा रहे थे। जब पुलिस ने उन्हें ऐसा करते देखा तो उन्हें एक अनोखी सजा दी, कान फाड़ सजा। पुलिसकर्मियों ने ऐसे कई युवकों को पकड़ा, फिर उनका ही भोंपू उन्हीं के कान में खूब जोर जोर से बजवाया। फिर कान पकड़कर उठक बैठक भी लगवाई। युवकों को सबक मिल चुका था, बेचारों ने फिर ये गलती नहीं की। तो दोस्तों, ये हो गई आज के प्रमुख समाचार पत्रों में छपी ताजा तरीन खबरें। अब समय है कल पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने का। कल मैंने पूछा था, धुनूची डांस किस त्योहार से संबंधित है? दुर्गा पूजा, ओणम या दीपावली? सही जवाब है दुर्गा पूजा। जिन्होंने भी सही उत्तर दिया उन्हें बधाई। और अब आज का सवाल है कि घरों में यूज होने वाली पीएनजी गैस में पी का क्या अर्थ है? ए पेट्रोलियम, बी पाइप्ड या सी प्योर? कृपया कमेंट के माध्यम से अपना उत्तर जरूर दें। आज का अखबार अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगले बुलेटिन में खबरी के मुख्य खबरी चैनल पर सुनिए दिन भर की बड़ी खबरें रात 8 बजे। एंड वंस अगेन आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज फॉलो आवर चैनल एंड शेयर दिस पॉडकास्ट विद योर फ्रेंड्स। तो कल फिर होगी मुलाकात, क्योंकि हर दिन हर बार लेकर आता हूं मैं आज का अखबार। तब तक के लिए नमस्कार।